ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घोंसला गंदा पड़ रहा है। पर माँ, मैंने तो पूरी घोंसले झाड़ू लगा दी थी। अच्छा, ये लो, अब झूठ भी बोलने लगी है। अगर झाड़ू लगाई है तो अंदर के घोंसले में एक कागज के टुकड़ा कहाँ से आ गई? एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तक आ गया हूँ। इस चिड़िया से ना काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। इतना कहकर सौतेनी माँ ने बच्ची के गाल पर थप्पड़ मारती है और फिर बच्ची रोती हुई घोंसले से बाहर चली आई। घोंसले से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी जिसके पास एक पेड़ था। बच्ची जब भी उदास होती है उसके सौतेनी माँ उसे मारती तो उसी पेड़ के पास बैठकर खूब रोती थी। बच्ची के पापा काम के सिलसिले में बाहर ही होने थे और उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। पिंकी चिड़िया टोनी चिड़िया की सगी बेटी थी, इसलिए टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से नफरत करती थी। लेकिन बाप अब तक अनजान था। जब बाप घर आ जाता था तो प्यार करने का नाटक करती थी। एक दिन छोटी बच्ची पेड़ के आगे बैठकर काफी देर तक रोई रही और रोते रोते वो ऐसे सोई कि शाम तक सोई और उसकी आंखें खुली। छोटी बच्ची ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख लगने की वजह से वो अपने घोंसले में आ गई। मुझे तो लगा कि कहीं जाकर मर गई होगी, लेकिन तो इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी। चल, आ जाकर बर्तन धो। पर माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी रही है। ये बच्ची सुबह के थप्पड़ भूल गई है क्या? इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, कपड़े भी धोने हैं और भी बहुत सारा काम पड़ा है। ये सब तेरी माँ आकर करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाती है। इतनी कहते सौतेनी माँ ने बच्ची को फिर मारनी शुरू की। बच्ची को फिर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने घोंसले की सारी काम की और एक दिन, माँ, वो नदी के पास जंगल है ना, यहाँ मेला लगा हुआ है। मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। पिंकी के बात सुनकर टुनटुनी के भी मन हुआ कि वो मेले में जाए और झूला झूले और चाय पकौड़े खाए, लेकिन सौतेनी माँ से कहने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर शाम को, सुन, मैं पिंकी को मेला घुमाने ले जा रहा हूँ। घोंसले से बाहर मत निकलना। और सुन, जब तक मैं मेले से नहीं आ जाती, सारे बर्तन और रसोई साफ होने चाहिए, समझे कि नहीं? जी माँ, सारे काम मैं कर दूंगी। सौतेनी माँ अपनी बेटी को लेकर चली गई और उसके जाते ही छोटी बच्ची रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को समझते हुए आपको माँ को याद करने लगी और घर का सारे काम कर दिए। पर सौतेनी माँ अब तक घर में नहीं लौटी थी। मारा पिंकी अब तक घर में नहीं आई है। एक काम करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर तक मेला देख कर आती हूँ। उनकी आने से पहले वापस आ जाऊंगी। जैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है तो बस मेला देखकर वापस आ जाऊंगी।
छोटी बच्ची घोंसले से बाहर आ गई और मेला देखने चली गई। वहां पहुंच के उसने देखा कि सौतेनी माँ और पिंकी झूले में बैठकर खूब मजे कर रही थी। वो बेचारी वहीं बैठकर उन्हें देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थी। फिर वो रोती हुई नदी के पास के पेड़ में पहुंच पहुंच गई और उस पेड़ के पास बैठकर वो रोने लगी। है नादान चिड़िया, तू मत रो। मैंने तेरी सारी बात सुनी है। तू रोज आकर मेरे पास बैठकर रोती है। अब तू फिक्र मत कर। क्यों ना तू अपना अलग काम करना शुरू कर दे और मेरी डाल के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रह ले। पेड़ जी, आप बोलते भी हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने मुझे तेरी मदद करने के लिए भेज दिया। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुझे जादुई हरी मिर्च के बीज देता हूँ। तू मेरे पास वाली जमीन में बो देना और वहाँ मिर्च का पौधा उग जाएगा, जिसे तू उसे बाजार में बेच देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी मदद की। अब मैं मिर्च की खेती करके उसे जंगल के बाजार में बेच। उसके बाद छोटी बच्ची वापस अपने घोंसले में आ गई। आ गई महारानी, कहाँ थी अब तक? जरूर मेला देखने गई होगी। कभी सौतेनी माँ बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ती हो तो बच्ची ने क्या थी, अब बस माँ, बहुत हो चुका। अब मैं इस घोंसले में नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? वापस यही मुंह मारने आ जाएगी। उसके बाद बच्ची वहाँ से चली जाती है और पेड़ के पास मिर्ची रोप देती है। थोड़े दिन में ही वहाँ मिर्ची फलने शुरू करते हैं और वो बाजार में बेचकर खुशी खुशी पीपल के पेड़ पर अपने घोंसले बना देती है और खुशी खुशी रहने लगती है।